जो सब आप बेसिकली PMLN के साथ भी एसोसिएट हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनकी जमात में भी एक इनहेरिटेंट जो है, एक इनहेरिटेड लीडर के तौर पर जो है वो सामने आई है कि जो एक मतलब उनका जब बाप के बाद बेटा या बेटी या सिलसिला जो है सेटअप वो चलता आ रहा है। तो जब भी बल्कि जो एग्जांपल्स दी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उन्हीं जमात के साथ रह के आप वर्क करना पसंद करेंगे या किसी और नई ऐसी जमात बनाकर या कोई बनी ऐसी जो जिसमें आप समझते हैं कि जो वहाँ पर प्रॉपर जो है जमाती इलेक्शन भी होगा और उसके बाद जो है मतलब वहाँ पर टिकट दिए जाएंगे, मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरी तो वजह ये है कि मैंने अपनी जमात के अंदर मियाँ नवाज शरीफ के सामने मेरे मतलब मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ अखबार की ख़बरों में ये मौजूद है कि मैंने हर बार जमात को समझाया है कि आपके हक़ में यही बेहतर है कि आप जो है कि अपने अंदर जमहूरियत लेकर आएँ। अब जाकर उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए हैं कि मैं इस पर गौर कर रहा हूँ कि हम जमात के अंदर एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा धड़ा, एक ऐसे बादशाह लोगों को लेकर आएँ जो कि जमात के अंदर कायदीन को जमहूरियत पे मजबूर करें। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमें कुछ फ़ैसले अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने देश के लिए करने होंगे, जो कि हमारा दिल तो नहीं चाहता। क्योंकि सदियों से जब आप किसी को पूछते हैं ना, तो इतनी जल्दी से आप उस बुत को तोड़ते नहीं हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारी क़यादतें नहीं हैं, हमारे लिए वो बुत एक पूरा बुत है जिसको तोड़ना हमारे बस में नहीं है। मगर मैं इंशाअल्लाह ताला अब नौजवान लोगों से मुझे उम्मीद है, मुझे उनसे तवक्कुआत हैं कि वो मेरे साथ मिलकर इस जमात के अंदर चेंज लाएंगे। अगर ना चेंज आई तो फिर कुछ और रास्ता देखेंगे। ओके, जो सब आप बेसिकली आर्किटेक्ट भी हैं, बीइंग आर्किटेक्ट, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने एक विजन दिया था, एक नारा लगाया था 50 लाख घर का, जो एक उन्होंने स्लोगन की दिया था जब वो इलेक्शन जब स्टार्ट में हुए थे, जब एक मंशूर था उनका। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है लोगों को कर्जे देने शुरू किए, वो कर्जे जो लोग गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं उनको कर्जे देना शुरू किए। तो आप बतौर आर्किटेक्ट आप क्या समझते हैं कि क्या जो विजन दिया गया था वो कि कहाँ तक वो सक्सेसफुल रहा है और कैसे और सक्सेसफुल हो सकता है, उसको उस बात को हमारे नाज़रीन तक जो है वजाहत कीजिएगा। देखें जी, हमने बड़ी जद्दोजहद की है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इमरान खान साहब आए, इन्होंने आके अनाउंस किया कि कंस्ट्रक्शन को हमने कंस्ट्रक्शन का दर्जा दे दिया। बड़ी खुशियाँ मनाई गई। मैंने बेशुमार TV प्रोग्राम में बताया कि ये जो कंस्ट्रक्शन को आपने कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, इस पर कोई बैंक, कोई डिपार्टमेंट, कोई महकमा हमें वो फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार नहीं है जो एक इंडस्ट्री को दी जाती हैं। ये सिर्फ कागज़ों की हद तक है, मगर अमली तौर पे इस पर कुछ ना हो सका। फिर स्कीम आई कि 5% के ऊपर ऐसे लोगों को घर दिया जाएगा जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं होगा, ड्राइवर है, कोई किसी दफ्तर में PN है, कोई क्लर्क है, या कोई रेडी का चलाता है, या कोई छोटी दुकान चला रहा है। हमने पिछले 1.5 साल में तकरीबन 1 दर्जन के लगभग केसेस अपने अदारे से मुख्तलिफ लोगों के एज ए सिर्फ हेल्प बेस के ऊपर, कोई फिनंशियल उनसे फ़ीस नहीं ली, मदद करने की कोशिश की। मगर अब जाके हम एक जो है वो लोन 4 मिलियन का एक छोटे कारोबारी को दिलाने में कामयाब हुए हैं। वो इतनी लंबी डॉक्यूमेंटेशन है कि अदारों ने, आप ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे उन्होंने गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए और ब्यूरोक्रेसी ने नाकाम करने के लिए अपने सुर्ख फीता की चाल को नहीं बदला, जिसकी वजह से ये एक शानदार प्रोग्राम था। ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं PTI से नहीं है तल्लक, मैं इस पर तारीफ़ करूँगा कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता, अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले टेक्निकल लोग होते, वही जो बात मैंने आपसे की है कि फॉरेन कंट्री से आए हुए ना होते, प्रैक्टिकली इस बात को स्किल उनके अंदर होती कि ये लोनिंग कैसे करवाई जानी है, तो ये एक शानदार प्रोजेक्ट था जिसमें अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आना था। दूसरी तरफ बीइंग आर्किटेक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आपके ज़रिए ये मैं हकाम बाला को और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रेट इतना बढ़ गया है महंगाई की वजह से कि पिछले साल 2020 में फरवरी में जो प्रोजेक्ट हमारा 1750 रुपये
पर स्क्वायर फुट पे मुकम्मल हुआ था, आज वो प्रोजेक्ट 4000 स्क्वायर फुट पे मुकम्मल हो रहा है। घर बनाना एक आम आदमी का सपना रह गया है, ख्वाब रह गया है, वो घर बना नहीं सकता।